नमस्ते। यज्ञ शब्द शायद एकादशी व्रत के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। मैं आपको एकादशी व्रत की पूरी कथा सुनाता हूँ। एकादशी व्रत की पौराणिक कथा, यह कथा पौराणिक ग्रंथों में मिलती है, खासकर पद्म पुराण में। इस कथा के अनुसार एकादशी एक देवी है जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था। श्राप और युद्ध बहुत समय पहले मुर्दानव नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था। वह अपनी शक्ति के अहंकार में इतना चूर था कि उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को परेशान करने लगा। देवताओं के राजा इंद्र सहित सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने मुर्दानव से युद्ध किया। ये युद्ध लगभग 1000 वर्षों तक चला। इतने लंबे युद्ध के बाद भगवान विष्णु को थकान महसूस होने लगी और वे आराम करने के लिए बद्रिकाश्रम में स्थित हेमवती नामक एक गुफा में चले गए। एकादशी का जन्म मुर्दानव ने सोचा कि भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं, तो यह उन्हें मारने का सबसे सही मौका है। जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करने लगा, भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और शक्तिशाली देवी प्रकट हुई। देवी ने मुर्दानव को चुनौती दी और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही समय में उस देवी ने अपनी शक्ति से मुर्दानव का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने मुर्दानव को मरा हुआ पाया और उस सुंदर देवी को सामने खड़ा देखा। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और तुमने मुर्दानव को कैसे हराया। देवी ने बताया कि उनका जन्म भगवान विष्णु के एकादश 11वें दिन हुआ है, इसलिए उनका नाम एकादशी है। वरदान देवी के पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक वरदान देने का निश्चय किया। देवी एकादशी ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो कोई भी मेरे दिन एकादशी का व्रत करे और मुझे पूजे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वह मोक्ष को प्राप्त करे। भगवान विष्णु ने यह वरदान दिया और घोषणा की कि एकादशी का व्रत रखने वाले सभी लोगों को हर तरह के पापों से मुक्ति मिलेगी और उन्हें परम धाम की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि हर एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा की जाती है और लोग व्रत रखते हैं